वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे 10th आरबीएससी मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 चल रहा था हमारा, नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसका पार्ट नंबर 6। और इसके अंदर हम लोग जो एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे उसके आगे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने अगर इसके 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। और सिंस बहुत ही ज्यादा दिनों का गैप हो चुका है तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इनके पांचों के पांचों पार्ट्स अगर देख भी रखे हैं तो उन्हें वापस देखिएगा ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो जाए एंड देन इस पार्ट नंबर 6 को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सारे के सारे पार्ट्स आप अगेन एक बार देखेंगे एंड देन इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस सेशन के क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने से पहले मैं अगेन फॉर्मूला रिवाइज कर लेता हूं। तो जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे वो क्या थे इस चैप्टर से बेस्ड? साइन 90 माइनस थीटा इसके इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? साइन। ओके, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? tan। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना? cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? sec थीटा। तो इन 6 फॉर्मूलों पर बेस्ड ही हम लोगों के ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और पढ़ रखी है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूलों से सारे के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप लोगों ने पार्ट रिवाइज किया ही होगा तो इस केस में आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले रिवीजन के अंदर मिल जाएंगे। ओके, अब लेता हूं सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें फ्रेंड्स, क्या है? tan 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री एंड tan 78 डिग्री। क्या लॉजिक बताया था मैंने? जिन जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा हो उनको पास पास में रख दो। तो देखें आप लोग, 12 और 78 ये दोनों पेयर बना रहे हैं क्योंकि दोनों ही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस दैट इन दोनों का सम क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो एक बार की मैं इनको क्या करता हूं? नजदीक नजदीक लिखता हूं। ये tan 12 और इस tan 78 को क्या लिख रहा हूं मैं? tan 78 को क्या लिख सकते हैं? 19 माइनस 12 लिख सकते हैं। तो देखें, ये पार्ट ले लिया है मैंने और ये पार्ट ले लिया है। इस पार्ट को मैंने यहां लिख दिया है किस फॉर्म में कन्वर्ट करके? 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके। ओके, 78 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 12। नेक्स्ट cot 38 और 52 इन दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है, चेक कर लीजिएगा। तो cot 38 और cot 52 ये भी पेयर बनेंगे। 38 को तो 38 रहने देता हूं, दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्री को क्या करता हूं? 90 माइनस के फॉर्म में लिख देता हूं। cot 90 माइनस 90 माइनस 38। 52 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 38। ओके, तो 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों पार्ट आ चुके हैं। पीछे रिमेनिंग पार्ट बचता है cot 60, तो ये लिख दिया मैंने cot 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला लग रहा है, अभी अभी पढ़ा। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cot थीटा के। तो क्या मैं यहां पर tan 90 माइनस 12 की जगह लिख सकता हूं cot 12? ये क्या है? tan 12। ओके, ये cot 38, cot 90 माइनस थीटा, ये रहा फॉर्मूला। cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? tan थीटा। तो ये किसका हो जाएगा? tan 38। और cot 60 को cot 60 रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है जो कि आप लोगों ने किस में सीखी थी?
टेबल बनाने वाली में। ओके, अब देखो एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। फॉर्मूले अगर आप लोगों ने सारे याद किए हैं तो ही इसी केस में सारी एक्सरसाइज होगी। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cot 12 लिख सकता हूं। ये cot 12 रहने देते हैं, इस cot को तो cot रहने देता हूं, इस tan को क्या लिख देता हूं, 1/cot 38 और ये cot 60। cot 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। cot 60 किसके इक्वल होता है जी, cot 60 की वैल्यू, तो cot 60 की वैल्यू आई थिंक होती है 1/√3। और अगेन आप एक बार की टेबल में चेक कर लीजिएगा कितना होता है। ओके, तो देखें यहां पर cot 12 से cot 12 कट हो गए, मल्टीप्लाई में है, cot 38 से cot 38 कट हो गया, तो ओवरऑल ओनली क्या बच रहा है, 1/√3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाना है, आंसर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। आंसर कितना आया, 1/√3। ओके, काफी डेज हो गए हैं गैप में, इसलिए प्लीज सारे लेक्चर्स वापस से रिवाइज करके ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। क्लियर, लेता हूं इसका सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखेंगे हम लोग। सेकेंड में देखें, ये 5 और किसका पेयर बन रहा है, 85, क्योंकि 5 + 85 कितना होता है, 90। यूं के यूं पेयर और कौन सा बन रहा है, तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले इन दो को लिख देता हूं। ये tan 5, 85 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 5। भाई 90 - 5 कितना होता है, 85 ही होता है। तो एक को तो हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में रखते हैं और एक को 90 माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दूसरा देखो 25 है, तो ये और ये हो चुका, 25 और 65 कितना होता है, 90 होता है। तो एक को तो मैं एज इज रख देता हूं tan 25 और 65 को क्या कर देता हूं, 90 - 25 लिख देता हूं। 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 65 आ रहा है। तो ये दो और ट्रिग्नोमेट्रीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बचा tan 30, ये एज इट इज, और ये tan 45। अब देखेंगे आप लोग tan 5, tan 90 - थीटा, फॉर्मूले पे जाओ अगेन। tan 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। यहां थीटा की जगह कौन आ रहा है, 5। तो tan 90 - 5 कितना हो जाएगा, cot 5। यूं के यूं ये tan 25, ये कितना हो जाएगा, cot 25। ये tan 30 और ये tan 45। ओके, अभी अभी फॉर्मूला बताया, tan किसके इक्वल होता है, 1/cot थीटा के। tan का फॉर्मूला 1/cot। अब इनको मैं 1/cot क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इनकी वैल्यूज है अपने पास पड़ी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कहां से लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 6 के अंदर जो टेबल बनाई थी ना, वहां से। ओके, तो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को मालूम चल गया होगा। cot 5 से cot 5 कट, cot 25 से cot 25 कट, 1/√3 इंटू 1 किसका हो जाएगा, 1/√3। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स 1/√3। क्लियर है, तो ये होता है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बिटवीन द रेशियो 0 to 45। यानी ये क्वेश्चन में जितने भी एंगल्स दे रखे हैं ना डिग्री में, इन डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बिटवीन कन्वर्ट करना है। ये क्या है, 45 से अबव के हैं। तो देखो जरा, साइन फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, साइन 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 9 लिख सकता हूं। 81 क्या होता है, 91 - 9। 71 कब आएगा, 71 को 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, दिमाग लगाए, 90 माइनस कितना, 71, 19। ओके,
तो अब बताएं फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। तो देखें साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहां क्या आ रहा है 9, तो साइन 90 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 9। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 90। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था ये देखें और ये देखें, फॉर्मूला के यूज से मैं 9 और 19 लेके आ गया, ये 0 से 45 के बिटवीन है, बस यही क्वेश्चन का आंसर है। इसी टाइप से इस सेकंड पार्ट को करते हैं। tan 68 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 22। ओके ओके, प्लस sec 68 को क्या लिख सकते हैं sec 90 माइनस 22, दोनों ही 22 ही है। अब फॉर्मूला लग रहा है tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला रिवाइज करें कॉपी रिवर्ट करें तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आंसर क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले के यूज से ये 22 किन के बिटवीन है 0 से 45, तो ये थे आपके 45 से एक्सीड और इन क्वेश्चंस को लेके आना था 45 की रेंज के अंदर। क्लियर, तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 में जो आप लोगों को दे रखे हैं वो 1 बाय 1 वेरीफाई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूं। तो देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन 65 प्लस कॉस 25। देखो राइट हैंड साइड में 2 कॉस 25 लेके आना है, मतलब जहां जहां जो भी दिख रहा है उसको 25 में कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा 65 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 25 लिख सकता हूं, सब में यही फॉर्मूला लग रहा है, बस 90 माइनस कितना। अब मैंने इसमें लिखा तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला देखो यहां लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25 हो जाएगा, कॉस 25 प्लस कॉस 25 कितना हो गया 2 कॉस 25, दोनों सेम सेम ऐड होकर कितना हो गए 2 cos 25, दोनों लाइक टर्म्स है इसलिए ऐड हो गई 1 cos 25 प्लस 1 cos 25 इज इक्वल टू 2 cos 25। क्लियर, ऐसे मत कर देना cos 25 प्लस cos 25 cos 50, ऐसा नहीं ऐड होगा, ओनली इनके आगे की टर्म्स ही ऐड होगी, ये जरूर ध्यान रखें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55, जीरो लाना है। तो देखो ये 35 55 में है, ये भी 35 55 में है, बस अब देखो यहां पर दोनों कोई में ये साइन में और ये कॉस में है, तो दोनों को क्या करता हूं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। साइन 35 को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 55 लिख सकता हूं, और इस 55 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 35 लिख सकता हूं। तो एक टर्म्स को तो मैंने 90 माइनस में कन्वर्ट कर दिया, एक को एज इट इज रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी कॉस में हो जाएगा ये भी कॉस में हो जाएगा, तो कट होके कितना हो जाएगा 0। तो इसको एज इट इज लिखता हूं कॉस 35 कॉस 55। अब फॉर्मूला लगाओ साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब बताओ ये टर्म देखो और ये टर्म देखो सेम है, जैसे 1 माइनस 1 होते ही क्या हो जाता है कट होके 0, तो उसी टाइप से सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो गई, तो ये पूरा पूरा प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस के दोनों कट हो गए, रिमेनिंग पार्ट कितना रहा 0, और यही आप लोगों के क्या है राइट हैंड साइड।
तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो अच्छे से इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी इन क्वेश्चंस को मालूम चलेगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। इसको एक अनदर मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? इसको एज इट इज रहने देंगे, इनमें यहाँ कॉस कॉस को कन्वर्ट कर देंगे, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, और फिर अगेन वो दोनों कट होके क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन को कई टाइप से किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये 70 और ये 20, दोनों का सम कितना होता है? 90। इसलिए एक को क्या कर देंगे? 90 माइनस लिख देंगे। किसको भी लिखो, आपकी इच्छा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 70 को लिख देता हूं 90 माइनस 20, ये नीचे वाला 20 में ही रहने देते हैं। एज चीज यहां पर देखो, 59 और 31 दोनों का सम कितना होता है? 90। इसलिए इसको क्या लिख देता हूं मैं? 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। अब देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला याद करो। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो कॉस 90 माइनस थीटा, अभी यहाँ थीटा कौन है? 20, तो ये हो गया साइन 20 अपॉन साइन 20 प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 0, 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर। ये 1/2 क्या है? साइन 30 की वैल्यू। ओके, अब देखो ये कट हो गया 1, ये कट हो गया 1। अब कई जने कट करके क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। ध्यान रखना, कट करके 1 होता है, ना कि 0। अब यहां पर -8 इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 4। 4 की टेबल कितने टाइम? 2 टाइम। अब देखो 1 + 1 2 माइनस ये 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। और यही क्या है इक्वेशन की राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये हमारा होता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, अदरवाइज इसको वापस से रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को धीरे धीरे देखें। एक क्वेश्चन करें, उसको नोट करें, अच्छे से समझें एंड देन आगे के क्वेश्चंस देखें। बट एक बार क्या कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, फिर ईच एंड एवरी पार्ट को धीरे धीरे स्लॉप्स में कट करके जैसे जैसे समझ में आता जाए वैसे वैसे नोट करते जाएं। एक बार वीडियो कंप्लीट देखेंगे, फिर अगेन सेकंड पोर्शन के अंदर आप नोट भी करें और साथ ही साथ क्वेश्चंस को समझ के भी करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, लेफ्ट हैंड साइड साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखो राइट हैंड साइड में मेरे को क्या चाहिए? tan। अब यहां तो tan आ ही नहीं रहा, क्या करें? tan का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले पढ़े हैं tan के, एक तो अभी पढ़ा है 1/tan, एक और tan का फॉर्मूला लिखवा रखा है, याद कीजिए जरा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ tan लेकर आना, और tan है नहीं, tan लाने के लिए डिवाइड में क्या होना चाहिए? cos। इसीलिए मैं क्या करता हूं यहाँ पर? cos थीटा का डिवाइड और cos थीटा का मल्टीप्लाई। अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है उसी स्टेप पर, और अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने का ही क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। इससे न्यूट्रलाइज प्रोसेस हो जाता है। ओके, अब देखो इस साइन अपॉन कॉस को तो मैं क्या लिख देता हूं? tan लिख देता हूं। ये देखो tan आया, ये cos इंटू कॉस, ये तो हो गया यहां, ये cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये तो चाहिए नहीं मेरे को, तो tan में आंसर चाहिए। cos का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो याद कीजिए जरा, cos का एक फॉर्मूला लिखा रखा है रिवर्स फॉर्मूले। cos इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sec। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 1/sec
सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का अभी अभी आज जब क्लास स्टार्ट की तो एक फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये लीजिए आप लोगों के इस क्वेश्चन का आ जाता है राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर 101% किसी भी टाइप का पूछा जाएगा, और सारे ही एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस से आप लोगों के हो जाएगी क्लियर। नेक्स्ट लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, लेफ्ट हैंड साइड वही और ये एज इट इज आएगी। क्लियर? इससे आगे का स्टेप क्या होगा देखें, cos 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, ये cos थीटा, tan का फॉर्मूला साइन अपॉन cos, ओके, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और ये स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर। अब देखना साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, कॉस ऊपर साइन नीचे। अब देखो साइन से साइन कट, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला पढ़ो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे है कोई फर्क नहीं होता, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का हो चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का हो, सेम ही बात है। तो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला आज की डेट का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, अगेन लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी cot इंटू कॉट क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अब बताओ जरा cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस अपॉन साइन। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये डिवाइड, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जितनी क्वांटिटी प्लस की उतनी क्वांटिटी माइनस की, कट हो गया, वैल्यू कितनी बची 0, और ये हम लोगों का राइट हैंड साइड है, आंसर है। ओके, तो ये बनता है क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? वीडियो लंबा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देख ले, अगर आपको एक साथ में ये लग रहा हो कि ज्यादा हो रहा है तो उसको स्टॉप कर दें एंड देन माइंड फ्रेश करके ही वीडियो को देखिएगा। जितना समझ में आए उतना देखें, बाकी जो है आप लोग बाद में जैसे जैसे समय मिलता जाए वैसे वैसे देखते जाइएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेफ्ट हैंड साइड cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है क्या होता है cos थीटा। फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो मैथ्स में कुछ नहीं है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पूरा लर्न करना पड़ता है, यहां पर सिर्फ फॉर्मूले करो एंड क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ओके। अब देखें साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cot का फॉर्मूला अभी अभी बताया क्या होता है cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। अभी साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो अपॉन है डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और यही हम लोगों के इस क्वेश्चन का क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर? तो ये हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ होता है। इससे आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, अगेन इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ध्यान से देखना। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा, प्लस कॉस 90 थीटा साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला है कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन नीचे फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। क्लियर? अब देखेंगे आप लोग, सभी कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, बट कोसेक और सेक को भी साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो कोसेक और सेक के रिवर्स फॉर्मूले, साइन इंटू साइन, क्या लिख दूं, साइन इंटू साइन को साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, अपॉन में कोसेक है क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस होता है। तो दोनों ही फॉर्मूले पर रखे। नेक्स्ट क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये डिवाइड है, कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन साइन को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन 1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस, डिवाइड को किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में, तो कॉस थीटा अपॉन 1। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं, साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना हो गया टोटल, साइन क्यूब थीटा, और क्या साथ में क्या है, कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, पावर 2 थी इसकी और ये पावर 1, तो बेस है मैं, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 9th क्लास में पढ़ रखे हो। अब देखो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों ही टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा है। अब देखो यहां से कॉस तो बाहर आ गया, साइन की पावर 3 में से साइन की पावर 1 बाहर आ गई, तो अंदर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर, प्लस साइन बाहर आ गया, कॉस क्यूब में से कॉस बाहर आ गया, तो एक कॉस बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या था, राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए यहां से 15 से जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चंस भी है, और बोर्ड में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सिंपल सी लैंग्वेज, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6। अब इसमें क्या कंसेप्ट, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कंसेप्ट क्या यूज लोगे, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, इधर साइन है इधर कॉस है, दोनों को सेम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सेम में कन्वर्ट करने के लिए कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है भाई, कॉस 90 माइनस थीटा को आप लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो ये जस्ट मैंने उल्टा लिखा है, रिवर्स लिखा है और कुछ नहीं। तो देखो साइन 3 थीटा का अगर लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं, कोई गलत बात हो तो बताएं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां थीटा नहीं है, क्या है, 3 थीटा है। क्लियर? अब देखो दोनों तरफ कॉस आ गया, तो दोनों तरफ कॉस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कट नहीं कहूंगा यहां पर, ऐसे कट नहीं होते, इनवर्स आप नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ोगे।
तो यहां से कॉस गया, तो कॉस को अगर आप लोग हटा देते हैं तो क्या बचेगा, 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6। अब देखना माइनस का 3 थीटा इधर आया, किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का 6 इधर लेके आ जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 90 प्लस 6 96, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, ये मल्टीप्लाई का 4 है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो यहां ये थीटा की वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स 24। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया। नेक्स्ट लेता हूं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखें, सेम क्वेश्चन ही है, एक तरफ सेक है एक तरफ कॉस है। ये इसको साइन कीजिएगा, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 36। तो सेम पार्ट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस 5 थीटा कॉस थीटा माइनस 36। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उल्टा फॉर्मूला है और कुछ नहीं। कॉस से कॉस गया, 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36, माइनस का 36 इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस का 5 थीटा इधर, प्लस 5 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 6 थीटा, यानी कुछ नहीं होता इसका मतलब 1, तो 5 प्लस 1 6 थीटा, 90 प्लस 36 हो जाएगा 126। 126 ये मल्टीप्लाई का 6 है, इधर आएगा किसमें, डिवाइड में, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 21। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 बाद में लेंगे, चल पहले कर लेते हैं 18 क्योंकि सेम टाइप का ही है। देखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, cos को लिख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहां थीटा नहीं है, क्या है 2 थीटा है, दोनों तरफ से साइन साइन गया, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, माइनस का 2 थीटा इधर लेके आए, प्लस का 4 प्लस 2 6 थीटा 90, ये मल्टीप्लाई का 6 है, किधर आएगा डिवाइड में, तो 15 आंसर आ जाएगा इसका, 6 की टेबल 15 टाइम। क्लियर। अब लेता हूं सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और ये इसी के साथ आपके एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, जिनको आप लोग अच्छे से करेंगे रिवाइज। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है किसी ट्राइंगल एबीसी के, ये ट्राइंगल एबीसी है, इनके ये एंगल्स, पहले एंगल का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो बताया जरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सिंस वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 होता है, पता है आप लोगों को, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। क्लियर। अब देखना इससे मैं ये रिजल्ट कैसे प्रूव करता हूं, तो जैसे ये अंदर दे रखे हैं ना उसी पैटर्न पे चलना है। सबसे पहला काम मेरे को देखो, लेफ्ट में बी प्लस सी है, तो लेफ्ट में रख देता हूं बी प्लस सी, इस प्लस के ए को इधर भेज देता हूं राइट में। क्लियर। अब देखो बी प्लस सी में 2 का डिवाइड है, तो मैं यहां क्या करता हूं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, b प्लस सी अपॉन 2 180 माइनस ए अपॉन 2। अब b प्लस सी बाई 2 के साथ में क्या है 10, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग
tan बोथ साइड, तो इधर भी tan लेते हैं, इधर भी tan लेते हैं, तो tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू tan 180 माइनस a बाई टू। अब देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ही अपनी, राइट को मैं कन्वर्ट करता हूं। tan, इस 2 को क्या करो, दोनों में अलग अलग डिवाइड करो। 180 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 90 माइनस a बाई टू। 180 बाई 2 90 और a बाई टू को a बाई टू ही लिखा है। अब फॉर्मूला बताओ कौन सा लग रहा है, ये थीटा हटाना यहां से। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कॉट a बाई टू। लेफ्ट साइड क्या है, tan b प्लस सी बाई टू। ये हम लोगों के आंसर हो जाता है। और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर होती है 7.2 कंप्लीट। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में।